सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमर सिंह राजपुरोहित है और आज के वीडियो का टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर जॉब प्लेसमेंट फ्रॉम फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या बताई भाई, जैसे ही बंदा फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग और सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में आता है उसको पहले तो 2 साल समझने को लग जाते हैं कि हाँ भाई कैसे चीज़ें चलती है। थर्ड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग और फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में करते तो अपन बहुत कुछ है, लेकिन जैसे ही प्लेसमेंट सीजन पास आता है अपने को आता है भाई अपन ने 4 साल कब निकल गए पता नहीं चला भाई। और किया क्या अपन ने 4 साल में, क्योंकि प्लेसमेंट के लिए अपन बिल्कुल रेडी नहीं है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में आपको क्या करना है और फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग से फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग तक आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, ताकि आप जैसे ही फाइनल ऑफ इंजीनियरिंग में आ पाओ तो आप इतने रेडी हो पाओ कि आप अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में सिलेक्ट आओ जिसका पैकेज होता है 10 लाख तक भाई। समझ रहे हो क्या? और सिर्फ कॉलेज के प्लेसमेंट पे अपने को डिपेंडेंट ना होना पड़े। ठीक है, तो ये एक मास्टर प्लान होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में आपको कौन से सब्जेक्ट पे फोकस करना है, जो वेकेशन मिलेगी उसमें क्या करना है, सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में कौन से सब्जेक्ट पे फोकस करना है, उसके बाद इंटर्नशिप के लिए कहाँ पे अप्लाई करना है, उसके बाद एप्टीट्यूड की तैयारी किस तरह से करनी है, और कोडिंग के लिए कौन सी वेबसाइट सही है, कोडिंग कॉम्पिटिशन्स कौन से होते हैं और क्या क्या चीज़ें होती है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। वीडियो बहुत तगड़ा होने वाला है भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि ऐसी तगड़े वीडियो मैं आपके लिए लेके आता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलो शुरू करते हैं फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में। फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में क्या होता है पता है, आइदर आपको सेम 1 या फिर सेम 2 पे एक सब्जेक्ट आएगा जिसका नाम होगा इधर सी प्रोग्रामिंग और एसपी है। तो यहाँ पे आपको कोडिंग आती है। तो यहाँ पे मिथ क्या होता है, सबसे पहले तो सिविल मैकेनिकल ईएसटी ये वाले बंदे बोलते हैं हम लोग प्रोग्रामिंग की क्या जरूरत, हम लोग क्यों सीखे। मैं आपको बताना चाहता हूँ आईटी का दौर चल रहा है और आपको आपके सिलेबस में प्रोग्रामिंग है, तो इसको बहाने से मत निकालो। आपको कहीं ना कहीं वो प्रोग्रामिंग तो काम आएगी, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। तो सीखने मिल रहा है तो दिल से सीखो, और ये चीज़ ध्यान रखना कि क्या सीखना अभी बताऊंगा। कॉम्स और आईटी वाले बंदे बोलते हैं अरे हम लोग को तो सॉफ्टवेयर बनाना है, तो ये चीज़ें करके क्या ये क्या है, टर्बो सी में क्यों कर रहे हैं, स्टूडियो डाटा है, ये वाली चीज़ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ फर्स्ट ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है लॉजिक बिल्डिंग के लिए, और अगर आप एक प्रोग्रामर बनना चाहते हो तो लॉजिक बिल्डिंग अगर आपका तगड़ा है तो ये आप एक अच्छा प्रोग्रामर बन पाओगे। इतना क्लियर है? तो फर्स्ट ईयर में आपको डेटा टाइप सीखने मिलेगा, आपको सीखने मिलेगा रिकर्सिव प्रोग्राम, आपको सीखने मिलेगा किस तरह से लूपिंग कंडीशन लगाई जाती है, इफ एल्स कंडीशन क्या होती है, और ये सारे अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, अलग अलग चीजें आपको सीखने मिलेगी और ये प्रोग्राम खुद से करने। ये बहाना मत देना मेरे कॉलेज में टीचिंग अच्छी नहीं है यार, मेरे को नहीं सिखाते बरोबर तो मैं नहीं सीख रहा। बिल्कुल नहीं भाई, अगर वहाँ पे सही नहीं है तो यूट्यूब पे सीख, वहाँ पे नहीं समझ रहा तो कोई कोर्स ले ले, कोई क्लास लगा ले, खुद पे इन्वेस्ट कर, लेकिन सी प्रोग्रामिंग पे बहुत अच्छे से फोकस करना भाई, या फिर एसपी है जो भी है तेरे को फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में जो प्रोग्रामिंग सिखा रही है ना वहाँ पे फोकस करना। लॉजिक बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना क्लियर हुआ? उसके बाद ये चीज़ें हो गई, लॉजिक बिल्डिंग हो गई। उसके बाद जैसे ही सेम 2 की छुट्टी मिल जाएगी भाई, और 1 महीने की छुट्टी मिली है मजे करेंगे, नहीं 2-3 दिन इंजॉय कर। मैंने कह रहा कि इंजॉय मत कर, पर यहाँ पे तेरे को 2 चीज़ें शुरू कर देनी है। सबसे पहली चीज़ें शुरू करनी है वो है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्या होती है, मोटी मोटे भाषा में बोलूँ तो जैसे मैंने आपको एक छोटा सा प्रोग्राम दे दिया कि यार ये स्टार जो पैटर्न है तेरे को बनानी है, तो तू तेरा लॉजिक लगा के करेगा। तो ऐसे ही छोटी छोटी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है ये अलग अलग वेबसाइट पे होती है, अपने को उठाना है और अपने को लॉजिक लगा के उसको कोड करके सॉल्व करना है। समझ रहे हो क्या? तो अभी अपने को बेसिक सी प्रोग्रामिंग आती है, तो सी प्रोग्रामिंग के छोटे छोटे प्रॉब्लम स्टेटमेंट उठा के सॉल्व करने हैं। कौन सी वेबसाइट पे मिलेंगे भाई? गीक फॉर गिक्स है, हैकर अर्थ है, हैकर रैंक है, कोडशेफ है, और ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है, मैंने 4 बता दी। तो ये पहली चीज़ है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग शुरू कर देनी है। रोज का एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है जिससे आपकी कैपेबिलिटी बढ़ेगी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने की। इतना क्लियर हुआ? सेकंड चीज क्या है, अपना एक लिंक्डइन प्रोफाइल बना दो। मैं क्या डालूं लिंक्डइन प्रोफाइल में, मैंने कौन सी इंटर्नशिप की है भाई? अपना बेसिक फोटो डाल सकता है, ठीक है, अपना नाम लिख सकता है, ठीक है, आप क्या करेंटली पढ़ रहे हो वो तो लिख सकते हो, और आपके इंटरेस्ट क्या है वो तो लिख सकते हो ना। तो इतना तो करो भाई। और साथ में आप कैसे इंसान बनना चाहते हो, कोडर बनना चाहते हो, प्रोग्रामर बनना चाहते हो, हर बंदा यार लिंक्डइन पे है, तो उनको जाके रिक्वेस्ट भेजो यार, और अपना नेटवर्क बढ़ाओ। नेटवर्क की बढ़ाने की क्या जरूरत है यही वीडियो में आगे बताऊंगा, लेकिन ये दोनों चीजें शुरू कर दो। तो फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में खत्म हो गया, वैकेशन खत्म हो गई, अब शुरू करते हैं सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग। तो सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में आ जाते हैं। सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग कॉम्स और आईटी के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ईयर होता है, क्योंकि यहाँ पे अपने को कोर सब्जेक्ट आते हैं भाई। समझ रहे होगा? तो ये तगड़ा ईयर है अपना बेस बनाने के लिए, और यहाँ पे 4 सब्जेक्ट है जिस पे आपको फोकस करना है। कौन से 4 सब्जेक्ट है? सबसे पहला सब्जेक्ट है डेटा स्ट्रक्चर्स, सेकेंड सब्जेक्ट है एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स या फिर एल्गोरिथम्स, थर्ड सब्जेक्ट है ऊप्स के कॉन्सेप्ट जिसको अपने को जावा करके ज़्यादा आता है, तो जावा को यूज़ करके आप उन ऊप्स के कॉन्सेप्ट समझते हैं, और फोर्थ सब्जेक्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एक एक सब्जेक्ट को लेके बैठते हैं और बताते हैं कि उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ों पे फोकस करना है। इतना क्लियर है?
चलो शुरू करते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर में आपको आएगा भाई स्टैक आएगा, क्यू आएगा, लिंक लिस्ट आएगा, अरे आएगा, हैशिंग आएगा, ग्राफ आएगा, ट्रीज आएगा। अब भाई ये दिखने में ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, लंबे लंबे कोड होता है, अपन कैसे सीखेंगे? नहीं, अभी मेहनत नहीं करेगा तो बाद में यार गधा मजदूरी नहीं करनी ना अपने को, अभी मेहनत करनी है ताकि बाद में की आसान लाइफ हो। इतना क्लियर है? तो इन चीज़ों को ये बहाना मत देना कि लंबे कोड है मैं नहीं सीखूंगा। नहीं नहीं नहीं, इसको सीखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे यही चीज़ें काम आएगी। इसको आसान करने के लिए मेरा जो को फाउंडर है LMT का CTO, उसने एक पूरी प्लेलिस्ट लाई है डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम के लिए, और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, तो आपकी काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएगी। तो डेटा स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट बहुत है, ठीक है? तो डेटा स्ट्रक्चर में ये चीज़ें करनी है, और सिर्फ समझने के लिए नहीं करना है भाई, इसको पूरा कोड करना है। इतना क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम पे या फिर एल्गोरिथम पे। तो इसके अंदर फंडे आ जाते हैं भाई, सर्चिंग आ गया, सॉर्टिंग हो गया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, अपना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, और अलग अलग टाइप के एल्गोरिथम्स होते हैं। तो ये एल्गोरिथम सीखने हैं, कोड करने हैं, और ये भी सीखना है कि इसको सही जगह पे यूज़ कहाँ किया जाता है। तो एक एक चीज़ को सिर्फ कोड कर लिया, हाँ ठीक है, नहीं, इसको यूज़ कहाँ होगा ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसको ऑप्टिमाइज कर पाऊँ, वो सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड जो सब्जेक्ट आता है वो है अपना कौन सा? ऊप्स के कॉन्सेप्ट। देखो ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है IT जो ऊप्स के कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करती। समझ रहे हो क्या? अलग अलग प्रोग्रामिंग को यूज़ करके करती है, लेकिन ऊप्स के कॉन्सेप्ट हर कंपनी यूज़ करती है, हर जगह यूज़ होते हैं। तो ये तो जानना बहुत ज़रूरी है ना। तो वैसे तो बहुत अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं, अपन जावा करेंगे क्योंकि वो बहुत सही रहता है और वहाँ से सीखना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और अपने को जावा ही आता है, ज़्यादा करके सेकेंड ईयर में जावा से ही आपको ऊप्स के कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे। 4 चीज़ें आपको फोकस करनी है: एब्स्ट्रैक्शंस, इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ये 4 कॉन्सेप्ट आपको ऊप्स के अंदर अपने एकदम तगड़े कर लेने, एकदम फाइटर की तरह। और उसके बाद आता है 4th सब्जेक्ट जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें अपने को सम्स आते हैं भाई, प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हो गया, डेडलॉक रिजोल्यूशन टेक्निक हो गई। तो यार डेडलॉक रिजोल्यूशन टेक्निक का आप कॉन्सेप्ट समझोगे तो चलेगा, लेकिन प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हो गया, पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसीज हो गई जो अलग अलग है, फीफो है, LRU है, ये सारी चीज़ें ना, ये सारा बैठ के कोड करना सीखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो 4 सब्जेक्ट है इसमें से 2 सब्जेक्ट डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम है, उसकी प्लेलिस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है जो बहुत तगड़ी है, वहाँ पे आपको हेल्पफुल हो सकता है। बाकी आपको खुद से करना है या फिर यूट्यूब से करना है, लेकिन इनको नहीं छोड़ना है। ये 4 सब्जेक्ट कर लिए सेकंड ईयर में, तो फिर और ठीक है कर लिया, इतना ही नहीं। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग फर्स्ट ईयर के सेम 2 के बाद चालू कर दी थी ना, तो अभी नया डेटा स्ट्रक्चर सीखा है तो उनके छोटे छोटे प्रॉब्लम स्टेटमेंट जाओ उठाओ और सॉल्व करो। ऊप्स के कॉन्सेप्ट सीखे हैं तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्या करनी है, उस पर भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करनी है, जाओ उसके प्रॉब्लम स्टेटमेंट उठाओ सॉल्व करो। उसी के साथ साथ एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम और ऑपरेटिंग सिस्टम के भी उधर आपको प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे। तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग रुकनी नहीं चाहिए भाई, समझ रहे हो क्या? हफ्ते के 4 से 5 प्रॉब्लम सॉल्व करते रहनी चाहिए ताकि आपकी कैपेबिलिटी बढ़े प्रॉब्लम सॉल्विंग की। तो सेकंड जो इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग शुरू रखो। थर्ड चीज, सेकंड ईयर हो गया भाई ताज़ा ताज़ा कंप्लीट, अब आ जाते हैं अपने क्या, वेकेशन। तो 4 दिन छुट्टी करनी है भाई, 3 नहीं 4 दिन छुट्टी करनी है। उसके बाद क्या करना है अपने को, उसके बाद इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करनी है, वो भी प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप में। भाई इंटर्नशिप के लिए कहाँ से अप्लाई करूँ, मैं बताता हूँ। internship.com पे जाओ, वहाँ पे अप्लाई करो। लेकिन इसी के साथ साथ आप लिंक्डइन पे जाके अपना जो नेटवर्क बनाया था ना फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में छुट्टी के बाद, लिंक्डइन अकाउंट बनाया था, तो क्या करना था तभी से जो भी नई नई चीज़ें सीख रहे हो ना, तो जो दोस्त बनाए हैं जिन नेटवर्क में आप आए हो उनको क्वेश्चंस पूछो अगर कुछ नहीं समझ रहे तो, क्योंकि पूछने पे कोई मना नहीं करता भाई। 4 लोगों को पूछोगे तो एक इंसान हाँ बताएगा, आपको आंसर्स बताएगा, तो वहाँ पे आपका नेटवर्क बना है। तो उनको जाके अगर आप बोलोगे कि मेरे को ये 4 चीज़ें आती है, आप देखो आपके पास कोई इंटर्नशिप है तो आपके चांसेस है मिलने के। और एक बात बता देता हूँ, इंटर्नशिप पहली बार अप्लाई करने पे नहीं मिलेगी, अरे मेरे को नहीं मिली, उदास नहीं होना है। 10 दरवाजे ठकठकाओगे तो 2 तो ज़रूर खुलेंगे, और नहीं खुले तो मैं 20 दरवाजे ठकठकाऊंगा भाई। जब तक नहीं मिलती तब तक ट्राई करते रहना है। इतना क्लियर हो गया? तो सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग पे ये चीज़ों पे फोकस करना है। अब आ जाते हैं थर्ड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग पे। सो थर्ड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में आप आ गए भाई, ठीक है। वेकेशन में एक चीज़ मिस कर दिया था कि एक लेटेस्ट जो कंपनी में और इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी चल रही है उसको सीखना शुरू कर दो। जैसे वेब डेवलपमेंट हो गया जिसमें आप जावास्क्रिप्ट यूज सीख सकते हो, रिएक्टर और बाकी सारी चीज़ें, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट हो गया, और अलग अलग जो भी कोर्सेज है आप ले सकते हो। बहुत सारी वेबसाइट है, बहुत सारे कोर्सेज प्रोवाइड करती है, ताकि अपने को एक इंडस्ट्री का एक कोर्स आना चाहिए और कुछ प्रोजेक्ट बनाने आप सीख जाओ, ठीक है। इसी के साथ साथ थर्ड ईयर में आते ही इंटर्नशिप सर्च करना मत छोड़ो, जब तक नहीं मिल जाती तब तक पीछे पड़े रहो।
अब थर्ड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में क्या करना है मैं ये बता देता हूँ भाई। थर्ड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में जब अपन आए हैं ना तो सेकंड ईयर तक अपन बहुत मेहनत कर गया है, तो अब एक्शंस लेने का टाइम आ गया है, ठीक है। तो जो भी सीखा है उसको अप्लाई करने का टाइम आ गया है। तो थर्ड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में एक्शंस ज़्यादा लेने हैं। यहाँ पे कौन से सब्जेक्ट पे फोकस करना है, तो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है। पहले सब्जेक्ट निपटा देते फिर एक्शन की बात करेंगे, ठीक है। तो 3 सब्जेक्ट पे फोकस करना है यहाँ पे। सबसे पहला सब्जेक्ट है वो है कंप्यूटर नेटवर्क्स। सेकंड थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है जिसका नाम है डीबीएमएस। तो सीएन और डीबीएमएस थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, लेकिन इसका नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत काम आएगा। एक और सब्जेक्ट है जो किसी को इलेक्टिव होता है, किसी को कंपलसरी है, जिसका नाम है मशीन लर्निंग। भाई ये अभी रिसेंटली डाला गया है ताकि आप चीज़ों को सीख पाओ, और सीखने मिल रहा है। आगे टेक्नोलॉजी बहुत काम आने वाली है मशीन लर्निंग के। अगर आपको एल्गोरिथम्स के बारे में पता है और चीज़ों के बारे में पता है तो इसको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कॉन्सेप्ट समझो, इसके मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट समझो, फंडे समझो, और इन फंडों को सिर्फ हाँ सम सॉल्व करने के लिए मत समझो या फिर पास होने के लिए मत समझो भाई। इनको सॉल्व करके कोड करना सीखो कि किस तरह से लीनियर एल्गोरिथम को कोड, लीनियर रिग्रेशन को कोड किया जाता है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन को कोड किया जाता है, क्योंकि इसकी लाइब्रेरीज पहले से अवेलेबल है। तो सिर्फ लाइब्रेरीज को यूज़ करके नहीं, हार्ड कोड करना भी सीखो ताकि इसके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। इतना क्लियर हो गया? सब्जेक्ट हो गया, साइड में रख दो। अब करना क्या है, एक्शंस किस तरह से लेने हैं। तो सबसे पहले जैसे आप थर्ड ईयर में आ जाओगे आप हैकाथॉन के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो बहुत सारे हैकाथॉन होते हैं। अगर आपको हैकाथॉन क्या होता है नहीं पता तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, वो देख लो भाई। बस उतना आपका पूरा हैकाथॉन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हैकाथॉन में पार्ट लेना शुरू कर दो। यहाँ से आपको नेटवर्क बढ़ेगा, नई नई चीज़ें सीखने मिलेगी और आपका नॉलेज बढ़ेगा। जो भी सीखा है उसको अप्लाई करने मिलेगा भाई, समझ रहे हो क्या। तो बहुत सारे अलग अलग हैकाथॉन होते हैं। हैकर अर्थ पे होता है, हैकर रैंक पे होता है, अलग अलग वेबसाइट्स पे होते हैं, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पे पार्टिसिपेट करना शुरू कर दो। इसी के साथ साथ कोडिंग कॉम्पिटिशन्स भी बहुत होते हैं, जैसे हैकर अर्थ पे होता है, हैकर रैंक पे होता है। और जब आप ये कॉम्पिटिशन क्रैक करते हो ना तो ये बड़ी बड़ी कंपनी ये कॉम्पिटिशन रखती हो। जब आप क्रैक करते हो ये बड़ी कंपनी आपको बुलाती भी है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। और अगर आपने वो इंटरव्यू क्रैक कर दिया तो आप क्या मिनिमम 10 लाख का पैकेज निकाल पाओगे यार, समझ रहे हो क्या। तो ये कंपटीशन जितना आप ज़्यादा पार्टिसिपेट करोगे, जितना आप उसमें क्रैक करते जाओगे और जितना आप लेवल अपना बढ़ाते जाओगे ना, उतना ज़्यादा आपकी वैल्यू बढ़ते जा रही है भाई। इतना क्लियर हो गया। इसी के साथ साथ जी शॉक गूगल समर कोड होता है भाई, उसके लिए भी अप्लाई करो। अगर आपको नहीं पता तो उसके बारे में गूगल करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर वो मिल गया ना, उसके आगे गूगल समर कोड, जी शॉक इंटर्न आपके आगे लग गया ना भाई, तो कंपनी बोलेगी यार आजा यार, तेरे को तो पहले से चीज़ें पता है। इतना क्लियर हो गया। तो जितना ज़्यादा आप पार्टिसिपेट करोगे, जितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स में लगे रहोगे, उतना ज़्यादा नेटवर्क बढ़ेगा। हैकाथॉन में बहुत नए नए लोगों से सीखने मिलेगा, उतना ज़्यादा नॉलेज मिलेगा, और कंपनीज भी जानेगी कि ये बंदा शूटर है। इतना क्लियर हुआ। थर्ड एक चीज़ है जिसका नाम है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड एक एग्जाम होती है, आपके इंटरव्यू के पहले एक छोटा सा टेस्ट होता है जिसमें मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, ट्रेन प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें हो जाती है। क्वांटिटेटिव और वर्बल एप्टीट्यूड एग्जाम्स होती है। समझो अपना प्रोडक्ट बेस में नहीं हुआ पर सर्विस बेस तो चाहिए ना कहीं तो नौकरी चाहिए। तो इसके लिए एप्टीट्यूड एग्जाम्स अगर आपने क्रैक कर लिया और बेसिक सा टेक्निकल इंटरव्यू क्रैक कर लिया तो भी एक ढंग की नौकरी तो मिल ही जाएगी, चाहे सर्विस बेस में मिलेगी लेकिन मिल जाएगी। तो एप्टीट्यूड पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एप्टीट्यूड में क्या करना है मैं वो भी बता देता हूँ। देखो भाई एप्टीट्यूड कैसा है, एक छोटा सा एंट्रेंस टेस्ट होता है। ये कोई बड़ा अपने को गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक नहीं करना है एप्टीट्यूड के लिए। तो इसको जाके रेफरेंस बुक को लेके मत बैठो, सिंपल सा यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस है, अलग अलग जगह पे बहुत सारे वीडियोस है, उनकी ट्रिक समझो और उसको प्रैक्टिस करना शुरू करो। हल्के में मत लेना कि हाँ मैं अकेले कर लूंगा, नहीं। वीडियो से सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क करना है तो डीएस और एल्गोरिथम में करो, समझ रहे हो, कोडिंग कंपटीशन में करो, यहाँ पे नहीं करना उतना, पर स्मार्ट वर्क करना है। हम लोग ने भी एक एप्टीट्यूड की सीरीज बनाई हुई है, नीचे प्लेलिस्ट में मैंने नीचे लिंक दी गई है, उतना भी कर लोगे तो बहुत है। तो यहाँ पे थर्ड ईयर में क्या क्या चीज़ों पे फोकस करना है मैंने बता दिया। और जिस तरह से आप अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते रहोगे आपका नॉलेज बढ़ गया। अब आ जाते हैं सीधा फाइनल ईयर में। देखो मैं आपको भी एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अब आपके साथ जो बीच 60 बच्चे बैठे हैं प्लेसमेंट के लिए और आप बैठे हो, आप ही पूछो क्या आप उन कंपटीशन को आराम से बीट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि वो लोग कन्फ्यूजन में निकले और आपने तगड़ी तैयारी की है। कोई भी कंपनी किसको क्यों हायर करती है पता है, उनको पता होना चाहिए कि भाई सामने वाले को अपना काम आता है और उसको नॉलेज है। बहुत सारे लोग जो कंप्लेन करते हैं कि यार जॉब नहीं है जॉब नहीं, भाई अपने को काम भी कितना आता है, और अगर अपने को तगड़ा काम आता है तो कंपनी को तो चाहिए ना क्वालिटी वाले बंदे। तो 2 स्किल्स आपको कंपनी में जाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपका नॉलेज, और सेकंड आपको जो नॉलेज आता है उसको एक्सप्रेस करना। इसीलिए तो मैं बता रहा था कि लिंक्डइन पे जब आप अपना अकाउंट बनाओगे
समझ रहे हो क्या? तो आप वहाँ पे जब कंट्रीब्यूट कर रहे हो, जो भी चीज़ें सीख रहे हो वहाँ पे पुट कर रहे हो, लोगों को पूछ रहे हो, नेटवर्क बना रहे हो, तो वहाँ पे आप अपनी चीज़ें एक्सप्रेस कर रहे हो। इसी के साथ साथ ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूशन करना शुरू कर दो, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूशन करना शुरू कर दो। बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती है पता है, अलग अलग स्टार्टअप्स अपना ये जो पूरा जो कोड है ना डाल देते उधर और अपनी इश्यूज दे दिए कि ये प्रॉब्लम आ रही है, और अगर आपने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी ना भाई, आपको वहीं उठा लेंगे। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं और आप एक तगड़ी तैयारी कर चुके हो फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में। जो पहले आप कंफ्यूज थे, पहले आपको कुछ भी नहीं पता था, अब आपका नॉलेज एक नेक्स्ट लेवल पे आ गया है। समझ रहे हो क्या? तो जो फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक आपकी पूरी तैयारी हो गई, आप कोई भी कंपनी प्लेसमेंट में बैठो ना भाई, और आपके ये सारे फंडे क्लियर है, आपने पार्टिसिपेट किया अलग अलग कॉम्पिटिशन में, आपकी रैंक अच्छी है, आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम के बारे में जानते हो, आपके साथ पास इंटर्नशिप है, भाई कंपनी बोली ये आ जाए यार, वैसे भी बाकी लोग तो कुछ ज़्यादा किया नहीं है, तू ही है, तू बहुत सही कर रहा है, तो आ जाए। कोई भी कंपनी खुश होकर आपको लेगी भाई, इतना क्लियर है? तो इस वीडियो की पूरी रिसर्च करने में और पूरा फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक का प्लान बनाने में मेरी मदद की है आशीष घाड़ीकावकर ने। तो भाई आशीष ओपी हो जाए कमेंट में। तो ये था पूरा प्लान। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो मैं इसका लाइक टारगेट रखता हूँ सिर्फ 1000 लाइक। मेरे को मालूम है आप फटाफट लाइक कर दोगे, तो चलो इसके लाइक टारगेट को पूरा करते 1000 लाइक को। और इसी के लिए साथ में नए वीडियोस भी लाने वाला हूँ, बहुत तगड़े तगड़े वीडियोस आने वाले भाई। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए तगड़ी तैयारी करो। बेस्ट ऑफ लक।